छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री लखमा के मुताबिक शराब के संबंध में फैसला कैबिनेट और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेंगे। लखमा ने कहा कि जब से वो मंत्री बने हैं तब से अब तक शराब दुकान को बंद करने के लिए एक भी आवेदन नहीं आया। सरगुजा से लेकर बस्तर तक और मध्य छत्तीसगढ़ में हर जगह शराब दुकान खोलने की मांग हो रही है। मंत्री लखमा का कहना है कि शराब दुकान खुलने पर अवैध शराब की बिक्री बंद होगी। लखमा ने कहा कि बीजेपी को छोड़कर छत्तीसगढ़ के मजदूर, किसान और आम आदमी कोई भी शराब दुकान बंद करने की मांग नहीं कर रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है। सरगुजा से लेके बस्तर तक और मध्य छत्तीसगढ़ में हर जगह दारू दुकान खोलने का मांग आ रहा है। और अगर दारू दुकान खोलेंगे तो अवैध दारू बंद होगा। माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट सरकार क्या फैसला करेगा वो बात की बात है, लेकिन ये बात सच है कि राजनीतिक नेता को छोड़कर, ये भारतीय जनता पार्टी है जो झूठ बोलने वाला पार्टी को छोड़कर कोई आम आदमी और छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का मजदूर और छत्तीसगढ़ का आम आदमी कोई दारू बंद करने का मांग नहीं कर रहा है, दारू बंद करो बोल रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय साहू कांग्रेस से, संदीप शर्मा बीजेपी से। कवासी लखमा को आपने सुना संदीप जी। आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर कोई भी नहीं चाहता कि शराब की दुकानें बंद हो, केवल बीजेपी चाहती है कि शराब की दुकान बंद हो। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं ज्योति जी, बताइए। इतना हास्यास्पद बात है और मंत्री जी की बात में इतनी निर्लज्जता टपक रही है कि इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। अब मैं पूछना चाहता हूं कि भाई किसके मांग पर इन्होंने अपने घोषणा पत्र पर शराब दुकान बंद करने का इन्होंने घोषणा किया? कौन मांग कर रहा था? इस समय इनको बताना चाहिए। और निश्चित रूप से शराब बंद करने की मांग यहाँ पर प्रदेश में थी, शराबबंदी की, इसीलिए इन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। और आज ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया तब इनको पता चला कि इसमें कितनी कठिनाई हो सकती है। अब ये बहानेबाजी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की महिलाएं जो है शराबबंदी के नाम से इनको वोट दी है, उनके पूरे के घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आपको बता रहा हूँ, जब लॉकडाउन के समय 3-3 महीने तक पूरा लॉकडाउन था लगातार, कोई आदमी न तो शराब के लिए घूमा, न कोई आदमी बिना शराब के मरा। और तो और दुनिया भर के दुर्घटना बंद हो गई थी। थाने पुलिस में जा करके जो आम शिकायतें होती थी, शिकायतें बंद हो गई थी। और आम घर में जो है, गरीबों के घर में जहाँ पर लोग शराब पी करके उपद्रव करते हैं, उनके घरों में सुख, चैन और शांति का वातावरण था। सब लोग इसकी प्रशंसा कर रहे थे कि शराब दुकानें बंद है और लोगों को शराब नहीं मिल रही है। लेकिन सरकार को केवल पैसा चाहिए। ये सरकार पैसे की भूखी सरकार है और इसलिए सब ड्रामेबाजी कर रही है। दुर्भाग्यजनक है इस बयान की हम बहुत कठोर शब्दों में निंदा करते हैं कि ये कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता जो है शराबबंदी को अभी पसंद नहीं कर रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। ये केवल शराब दुकानें बढ़ाना चाहते हैं और वो जो शराब दुकान इनको बढ़ाना है उसके लिए बहानेबाजी कर रहे हैं कि कैसे भी बहानेबाजी करके शराब दुकानें बढ़ाई जाए। इन दुकानों को डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने समय से घटाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले 1000 की बस्ती से बंद किए, 2000 की बस्ती से बंद किए, 2500 की बस्ती से बंद किए, फिर 5000 की बस्ती से। चलिए संदीप जी, आपका जवाब मैं ले लेती हूँ। अजय जी भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, संदीप शर्मा की बातें आपने सुनी होंगी, क्या कहेंगे आप इसे? देखिए, माननीय कवासी लखमा जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के आबकारी मंत्री हैं। प्रदेश भर से उन्होंने जो बातें कही कि आवेदन आ रहे हैं, तो ये उनके विभाग का मामला है। उनके विभाग में लोग आवेदन कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ दुकानें खोली जाए, वो उस संदर्भ में बात कर रहे थे। डॉक्टर संदीप शर्मा जी इसमें इस मामले में पूरी तरह से राजनीति करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो शराबबंदी में सहयोग नहीं कर रही है। हमारी सरकार ने तो कमेटी बना दी है। आप अगर सच में चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो तो आप अपने 2 विधायकों का नाम तो दीजिए, समिति अपना काम तो करना शुरू करे। हम लॉकडाउन की तरह और नोटबंदी की तरह शराबबंदी छत्तीसगढ़ में लागू करना नहीं चाहते हैं। साथ ही मंत्री जी ने ये भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट जो फैसला लेगा उसे भी देखने की आवश्यकता है। तो मामला कहीं ना कहीं कैबिनेट के पास है, उनके विभाग के पास। लोग अगर आवेदन कर रहे हैं तो ये जो उन्होंने खबर को साझा किया है वो उस संदर्भ में किया है कि लोगों के आवेदन आ रहे हैं और शराब दुकान खुलवाने को लेकर के लोग निवेदन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति करने का काम कतई ना करे। और कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं हम उसे पूरा करेंगे, बशर्ते
बशर्ते नोटबंदी और लॉकडाउन। बताइए संदीप जी, अब लोग ही शराब दुकानें खोलने का अगर आवेदन करें तो फिर क्या किया जाए? मैं पूछना चाहता हूँ हमारे मित्र अजय जी से, इन्होंने जब घोषणा पत्र समिति बनाई तो क्या भाजपा के लोगों को शामिल करके समिति बनाए थे? इन्होंने कोई घोषणा की थी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पूछ के घोषणा पत्र बनाया था? इन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया था, अपने घोषणा पत्र को इनको अमल में लाना चाहिए। अब जब घोषणा पत्र को अमल में नहीं ला सक रहे तो समिति बनाने का ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये ड्रामेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। इनके में दम नहीं है शराबबंदी करने का। ये प्रदेश की जनता से झूठी घोषणा की, झूठे वादा किए हैं। इनके 36 घोषणा पूरे झूठे हैं और छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता जो है आने वाले चुनाव के बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये जो फरेबी लोग हैं जो झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं, जिन्होंने प्रदेश की जनता को, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को जिस ढंग से इन्होंने धोखा दिया है, जिस ढंग से पुलिस वालों को, पुलिस कर्मियों को धोखा दिया, शिक्षा कर्मियों को धोखा दिया, इन सबको जो इन्होंने धोखा दिया है, ये सब का इनका जो है पाप का घड़ा भर गया है और निश्चित रूप से वही बात इनके मुंह से, इनके मंत्री के मुंह से निकल रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सरकार जाने वाली है और जाने के पहले जितना धन बटोर सकें उस प्रपंच में लगे हुए हैं। बोले अजय जी, संक्षेप में जवाब दें आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसे नौटंकी करार दे रही है वो संघीय व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की आस्था और निष्ठा लगता है संघीय व्यवस्था पर से उड़ गई है। हमने जो घोषणाएं की थी वो लोगों से चर्चा करने के बाद की थी और संघीय व्यवस्था कहती है कि अगर कोई समिति बनाई जाती है तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों जो लोकतंत्र के आधार स्तंभ है दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए। तो केवल राजनीति, चलिए ये एक ऐसा मुद्दा है अजय जी जिस पर कुछ भी अगर बातें सामने आएंगी तो फिर इस तरीके की प्रतिक्रिया होंगी। शुक्रिया आपका और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।